आज हम देखने वाले हैं काली लिनक्स के कुछ बेसिक कमांड्स, काली लिनक्स का ओवरव्यू एंड उसके कुछ टूल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारी काली लिनक्स की होम स्क्रीन है। इसके लेफ्ट साइड में आपको इसका एप्लीकेशन मेनू मिल जाएगा, जिसमें कि आप इसके टूल्स देख सकते हैं। अलग अलग कैटेगराइज के सभी टूल्स, इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए अलग टूल्स, वल्नरेबिलिटी के लिए अलग टूल्स, वेब एप्लीकेशन के लिए अलग टूल्स, पासवर्ड के लिए अलग टूल्स। तो ये सभी टूल्स मिल जाएगा आपको इधर। उसके बाद आपको इधर होम का इसका फाइल मैनेजर मिल जाएगा, उसके बाद टेक्स्ट एडिटर मिल जाएगा, उसके बाद फायरफॉक्स मिलेगा, उसके बाद इसका टर्मिनल मिलेगा जो कि ज्यादा यूज किया जाता है काली लिनक्स में टर्मिनल। उसके बाद राइट साइड में आपको इसका नेटवर्क एडेप्टर मिल जाएगा जो कि हमारा वाईफाई होता है विंडोज में ऐसा ही। उसके बाद साउंड कम ज्यादा करना, उसके बाद बैटरी टाइम और लास्ट में आपको अगर शट डाउन करना है, लॉग आउट करना है, रिस्टार्ट करनी है मशीन तो उसका ऑप्शन मिल जाएंगे। तो अभी हम देखते हैं काली लिनक्स की कुछ बेसिक कमांड्स देख लेते हैं हम। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। तो देखें, मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ, एक इसका टर्मिनल एंड एक इसका फाइल मैनेजर। तो आपको कमांड अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो मैं इसको लेफ्ट साइड में ले जाता हूँ और राइट साइड में हम ओपन करते हैं फाइल मैनेजर। तो देखिए हम दोनों जगह दोनों इसमें एक ही जगह पर है pwd। तो pwd मींस होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। मैं आपको कमांड में बता दूंगा बट अभी के लिए बता देता हूँ। देखिए लेफ्ट साइड में हमारा लोकेशन है, होम में हम काली में है, और राइट साइड में भी हम उधर ही होम में काली डायरेक्टरी में हम। तो मैं अगर तो देखिए पहले कमांड होती है, अगर आप काली लिनक्स इंस्टॉल करते हैं तो पहले आपको उसको अपडेट करना पड़ता है काली लिनक्स मशीन को। तो इसके लिए कमांड आती है sudo apt get update। जैसे आप करेंगे आपको पासवर्ड पूछेगा आपके यूजर नेम का, जो काली लिनक्स लॉगिन करते समय आपको डालना होता है। तो हम पासवर्ड डाल देते हैं तो थोड़ी देर में अपडेट हो जाएगा ये काली लिनक्स। उसके होता है उसका अपग्रेड करना। अपग्रेड मींस टोटली अपग्रेड हो जाते हैं सभी टूल्स लेटेस्ट वर्जन में। तो इसके लिए कमांड आती है sudo apt get upgrade। तो जैसे आप प्रेस करेंगे आपको पूछेगा यस करने को बोलेगा, बट अगर ये थोड़ा टाइम लगा अपग्रेड होने में, थोड़ा मतलब ज्यादा टाइम लगा, तो इसके लिए मैं अभी इसको क्लोज कर देता हूँ नो करके। तो इसके बाद देखिए अगर आप जो है ना कि आपको अगर अपडेट करना है, इसको अपडेट करना है, अपग्रेड करना है, किसी टूल को इंस्टॉल करना है, किसी टूल को रिमूव करना है, कोई सर्विस रिमूव करनी है या सर्विस या प्रोसेस को स्टॉप करना है, तो उस केस में आपको रूट यूजर होना जरूरी होता है। जैसे कि हमारे विंडोज में होता है एडमिन यूजर, वैसे काली लिनक्स में रूट यूजर होता है। तो आपको हर बार sudo डालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप एक बार डाल देंगे sudo su, तो फिर आप डायरेक्टली रूट यूजर बन जाएगा। आपके जो यूजर नेम होगा उसके पहले रूट लिख के आ जाएगा राइट रेड कलर में, मीन्स आप रूट यूजर हो अब। तो इसके बाद आप sudo नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। तो उसके बाद हम देख लेते हैं, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। पहले अगर आप क्लियर डालेंगे तो आपकी पूरी स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। ये हो गई। उसके बाद हम काम एक सपोज हमें कोई इंस्टॉल करना है, कोई अपना पैकेज इंस्टॉल करना है, तो सपोज उसके लिए कमांड आती है apt इंस्टॉल। एक मिनट, apt इंस्टॉल। उसके बाद आपके पैकेट का नेम जो भी होगा वो, सपोज हम बीप इंस्टॉल कर लेते हैं। बीप एक अपना फिशिंग पेज रहता है ना, फिशिंग वेबसाइट करना है, फिशिंग करना है, उसके लिए एक सॉफ्टवेयर बोल रहा हूँ, एक टूल है काली लिनक्स का जो कि हैकिंग में यूज होता है। तो हम लिख लेते हैं, सपोज मैं पहले दिखा देता हूँ, हमारे पास बीप इंस्टॉल नहीं है, बीप डाल दो। तो देखिए कमांड बीप नॉट फाउंड बट कैन बी इंस्टॉल विद। सो मैं इसको पहले नो कर देता हूँ, मैनुअली इंस्टॉल कर देते हैं। मैं कमांड डाल देता हूँ, सॉरी, apt इंस्टॉल। उसके बाद बीप, जो भी आपको पैकेज इंस्टॉल करना है उसका नाम आएगा apt इंस्टॉल, उसके बाद पैकेज का नाम। जैसे करेंगे तो हमारा इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए हमारा थोड़ा टाइम लगेगा आपको इंस्टॉल होने, नेट पर डिपेंड करेगा आपका नेट कितना फास्ट है। उसके बाद देखिए अगर हम टाइप करें अब बीप, तो हमारा बीप स्टार्ट हो जाएगा। बीप एक ग्राफिकल इसका GUI टूल भी सॉफ्टवेयर अपना। तो देखिए अगर हम बीप डालते हैं तो बीप स्टार्ट हो जाएगा। तो एक कमांड लाइन टूल, इसके लिए हमें इसके ऑप्शन देने पड़ते हैं। अगर मैं बीप, अगर आप उसको
अगर आपको किसी टूल के बारे में, उसके कमेंट्स के बारे में नहीं पता, तो आप उसका टूल एंड उसके बाद फ्लैग लगा के एच टाइप कीजिए या फिर लिख दीजिए हेल्प, तो उसका हेल्प मेनू आ जाता है। देखिए इसका हेल्प मेनू आ गया। तो ये अगर आप किसी भी टूल के साथ करते हैं तो उसके बाद आपको फ्लैग लगाकर एच लिखना होता है, फिर हेल्प लिखना होता है, तो उसका जो हेल्प मेनू है वो ओपन हो जाता है। तो हम नेक्स्ट कमांड देते हैं। हमने इसको इंस्टॉल कर लिया, सपोज आप इसको रिमूव करना है हमें, तो इसके लिए कमांड आती है। पहले मैं स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ तो आपको दिखाई देगा। उसके बाद कमांड आती है इसके लिए apt रिमूव। उसके बाद जो भी पैकेज निकालना है उसका नाम, अनइंस्टॉल करना है उसका नाम हम निकाल देते हैं। तो हमें एक बार पूछेगा डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो हम यस कर देंगे। तो देखिए अब निकल गया। अगर हम टाइप करें अब बिप, तो फिर से हमें बोलेगा कि कमांड बिप नॉट फाउंड बट कैन इट बी इंस्टॉल विद apt इंस्टॉल बिप। तो हम इसको नो कर देते हैं। तो ये हो गई इसकी। तो हम इसको अभी आपको दूसरे कमांड दिखा देता हूँ जो कि आपको अपने फाइल मैनेजर की हेल्प से अच्छे से समझ आ जाएंगे। इसको क्लियर कर देते हैं हम। इससे पहले एक दो कमांड और बता देता हूँ। एक कमांड है, अगर आपको देखना है कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन का नाम क्या है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसके लिए आप डालेंगे यूनेम, उसके बाद डैश एच, फ्लैग ए। कई वो लोग इसको डैश भी बोलेंगे, इसको जो है इसको एक के पहले, बट इसको नॉर्मली फ्लैग बोला जाता है साइबर सिक्योरिटी में। तो हम बोलेंगे यूनेम फ्लैग ए। तो इसके बाद आपको आपके जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका नाम यानी उसका जो भी डिटेल्स है वो दे देगा। उसके बाद सब देखिए इसको क्लियर कर देता हूँ मैं, तो अच्छे समझ तो देखिए अब अगर मैं इधर एलएस कर दूं, एलएस मतलब होता है कि लिस्ट, जो भी लिस्ट फाइल्स। तो देखिए अगर मैं इसको बता दूं, अगर आपको फाइल की लिस्ट करना है, हम नॉर्मली फाइल मैनेजर में देख सकते हैं कितने फोल्डर्स है, कितनी फाइल्स है, बट अगर आपको टर्मिनल में देखना है तो इसके लिए कमांड आती है एलएस लिस्ट फाइल। तो आपको पूरी फाइल्स दिखाई देगी। बट इसके बाद अगर आपको इसकी परमिशंस देखनी है तो इसके लिए टाइप करेंगे आप एलएस फ्लैग एल, तो आपको ये लिस्ट दे देगा उसकी पूरी। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, आपको फिर से एक बार डाल देते कमांड। तो देखिए इधर उसकी पूरी फाइल्स की परमिशन लिख के आ गई। जो हमारे सीसीएच का डेस्कटॉप मतलब जो फोल्डर है उसकी फाइल देखे, एक डायरेक्टरी है उसका रीड परमिशन है, राइट परमिशन है, एग्जीक्यूटेबल परमिशन है, ये सभी परमिशन होती है। डी आर डब्ल्यू एक्स आर लिखा है वो वाली। जो हमने कैलकुलेटर डॉट टीएक्सटी नाम से फाइल बनाई उसकी सिर्फ रीड परमिशन है एंड राइट परमिशन है। उसके बाद इसको वन साइड ले जाता हूँ। उसके बाद अगर आपको कुछ हिडन फाइल्स देखनी है तो उसके लिए कमांड आती है। अगर कुछ फाइल हिडन से आपके फाइल मैनेजर में, तो उसको देखने के लिए कमांड आती है एलएस फ्लैग ए। तो देखिए ये सभी बाकी की फाइल्स हिडन है तो इसकी वजह से दिखाई नहीं दे रही जो सिस्टम की फाइल्स है। तो अगर आपको हिडन फाइल देखनी है तो उसके लिए कमांड आती है एलएस फ्लैग ए। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, सॉरी। हम इसको लेफ्ट साइड में ले जाते हैं। तो देखिए अब हम बना रहे हैं कि हम अगर आपको कुछ डायरेक्टरी बनाना है मतलब कुछ फोल्डर बनाना है तो उसके लिए कमांड आ जाती है mkdir मींस मेक डायरेक्टरी। तो अगर हम कुछ नाम की डायरेक्टरी बना देते, सपोज एक नाम की डायरेक्टरी बना दो अभी, अगर मैं इंटर को दो तो राइट साइड में देखिए अब इधर एक डायरेक्टरी और बन गया अभी नाम से। और एक बनाता हूँ मैं, सपोज मेक डायरेक्टरी सेम नाम से बट अभी टू नाम से। तो देखिए अभी टू नाम से एक और डायरेक्टरी बन गई। तो इसके बाद अगर आपको उस डायरेक्टरी में जाना है तो उसके लिए कमांड आती है cd चेंज डायरेक्टरी। फिर उसके बाद आपको उस डायरेक्टरी का नाम देना है जिधर आपको जाना है। तो सपोज हमें इस वाले डायरेक्टरी में जाना है तो मैं इसका नाम दे देता हूँ अभी, जो हमारे अभी टू वाली डायरेक्टरी एंटर करेंगे तो हम उधर चले जाएंगे होम काली, उसमें अभी टू में हम उस डायरेक्टरी में चले गए। तो उसके बाद अगर आपको डायरेक्टरी रिमूव करनी है या फिर एक आपको पीछे आना है फिर से, मतलब वन डायरेक्टरी बैक आते हैं ना, जैसे कैसे हमें राइट साइड में हम डायरेक्टरी में गए उसके बाद फिर बैक आ गए, तो इसी तरह हम डायरेक्टरी में चले तो गए, हम बैक कैसे आ जाए, पीछे कैसे आ जाए। तो इसके लिए कमांड आती है सीडी उसके बाद डबल डॉट, तो आप एक डायरेक्टरी पीछे आ जाएंगे। तो ये उसके बाद आपको इस डायरेक्टरी को डिलीट करना है तो उसके लिए कमांड आ जाती है आरएम डायरेक्टरी रिमूव डायरेक्टरी। उसके बाद डायरेक्टरी का नाम जो भी आपको रिमूव करनी है वो वाली, सपोज हम दूसरे वाले रिमूव कर देते हैं
तो देखिए वो डायरेक्टरी चली गई, अभी 2 वाली डायरेक्टरी चली गई। इसी केस में अगर मैं देखिए सपोज ये, हाँ अगर मैं नहीं सॉरी टेस्ट 3 को डिलीट करना चाहूँ तो वो भी एक डायरेक्टरी है ना, तो इसके लिए हम देखते हैं रिमूव डायरेक्टरी। उसके बाद टेस्ट, तो देखिए ये बोलेगा कि फेल टू रिमूव टेस्ट 3 डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी। तो रिमूव डायरेक्टरी से आप सिर्फ एम्प्टी डायरेक्टरी को डिलीट कर सकते हैं। अगर आपके डायरेक्टरी में कुछ फाइल्स है तो उस केस में आप उसको डिलीट नहीं कर सकते रिमूव डायरेक्टरी से। इसके लिए आपको कमांड लगानी पड़ती है, मैं क्लियर कर देता हूँ। इसके लिए कमांड लगानी पड़ती है आपको rm, उसके बाद फ्लैग rf रिमूव फोर्सफुली एंड उसके बाद डायरेक्टरी का नाम जो कि हमारे टेस्ट 3। जैसे प्रेस करेंगे आप राइट साइड में देखेंगे हमारी डायरेक्टरी डिलीट हो चुकी है। तो अगर आपको ब्लैंक डायरेक्टरी डिलीट करनी है तो आप उसके लिए नॉर्मली रिमूव डायरेक्टरी कर सकते हैं, rm डायरेक्टरी RMDIR। बट अगर आपको उस डायरेक्टरी में कुछ फाइल्स है तो आपको लगाना पड़ेगा rm फ्लैग rf मतलब रिमूव फोर्सफुली एंड उसके बाद डायरेक्टरी का नाम। तो ये हो गया रिमूव का। उसके बाद अगर आपको कुछ एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी में कुछ कॉपी पेस्ट करना है तो उसके लिए भी कमांड आ जाती है। तो उसके लिए कमांड है cp, सपोज एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ। तो हम अभी क्या करते हैं, अभी मैं एक फाइल बना देता हूँ मैं, सो कमांड से करते हैं हम, आपको पता चल जाएगा। हम अभी में गए राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड में भी मैं डायरेक्टरी चेंज कर देता हूँ cd। उसके बाद अभी डायरेक्टरी में चले जाते हैं हम गए। अगर मैं इधर एक फाइल बना देता हूँ नैनो test1 बोल के test.txt। तो देखिए राइट साइड में फाइल क्रिएट हो जाएगी जिसमें हम कुछ लिखते हैं दिस इज टेस्ट। और उसके बाद नैनो एक एडिटर है, वो आपको कुछ टेक्स्ट फाइल या कोई सी भी फाइल क्रिएट करने में मदद करता है। आपको एक बार एडिट स्टार्ट करने के बाद आपको इसको मतलब जो भी लिखना है वो लिखने के बाद आपको सेव करने के लिए प्रेस करना है Ctrl+X, उसके बाद नॉर्मल Y, उसके बाद एंटर। तो क्या राइट साइड में एक फाइल क्रिएट हो गई text.txt नाम से। नैनो की तरह और एक एडिटर है VI, और उसके बाद Vim एक है VIM बोल के। सेम सभी एडिटर है, नोट एडिटर है नोटपैड टाइप, हमारा जो नोटपैड होता है ना विंडोज में, वैसे एडिटर है टेक्स्ट एडिटर। बट नैनो सबसे अच्छा है, नॉर्मल है, एकदम इजी टू यूज है। तो इसके अलावा अगर यूज करें तो नैनो ही करिए। तो देखिए एक फाइल क्रिएट हो गई। अब हम इस फाइल को हमें इधर से कॉपी करना है CCH अपने CCH में जो है CCH में फोल्डर में कॉपी करना है। इधर दो पहले से फाइल है, तो हम क्या करते हैं कमांड लाइन से हम किधर है अभी होम में है, उसके बाद काली में है, उसके बाद अभी में जिधर हमारे एक फाइल है जो कि text.txt है। तो हमें इस फाइल को अभी कॉपी करना है CCH में। तो इसके लिए हम कमांड लाएंगे cp मतलब कॉपी, उसके बाद फाइल का नेम जो होगा test.txt, उसके बाद हमें किधर कॉपी करनी है। तो अगर आपको कॉपी किधर करनी है उसका लोकेशन नहीं मालूम तो आप उस लोकेशन पे फाइल मैनेजर में चले जाइए और इधर जिधर आपको उसका ऊपर सर्च बार दिखता है ना उधर प्रेस करेंगे तो उसको आपको उसका लोकेशन मिल जाएगा। आप डायरेक्टली इधर से इसको कॉपी कर सकते हैं या फिर देखकर टाइप कर सकते हैं। तो हमारे है होम, उसके बाद हमें काली में, उसके बाद हमें CCH में। तो देखिए इधर कॉपी हो गई फाइल। तो इधर 3 फाइल्स बन गए अब जो कि हमारी कॉपी हुई है दूसरी डायरेक्टरी से जो कि टेस्ट फाइल है। तो मैं अगर इस टेस्ट फाइल को ओपन कर दूं तो देखिए दिस इज अ टेस्ट, मतलब वो ये वही फाइल है जो हमने बनाई थी। ये हो गया। तो ये हो गया फाइल को कॉपी करना। अगर आपको फाइल को मूव करना है डायरेक्टली, देखिए हम इधर अभी भी अगर मैं इसको एलएस कर दूं तो टेस्ट फाइल हमारी अभी भी अवेलेबल है क्योंकि हमने सिर्फ कॉपी की थी ना कि मूव। तो अगर आपको इस फाइल को मूव करना है तो इसके लिए कमांड लगाएंगे, सेम ही कमांड रहेगी, सिर्फ आपको cp की जगह पेस्ट करना है mv मतलब मूव कमांड। मूव के बाद हमें फाइल का नाम दे देना है, उसके बाद किधर मूव करनी है उसका डेस्टिनेशन देना है जो कि हो गया हमारी होम, उसके बाद काली, उसके बाद CCH। तो देखिए एक मिनट, हाँ तो एक हमारे गलती से बाहर पेस्ट हो गई शायद, नहीं इधर ही पेस्ट हो गई। जो टेस्ट फाइल थी हमारे ये इधर आ गए जो कि हमारे टेस्ट फाइल थी कॉपी होके। अगर हम चाहे तो अगर एलएस करेंगे तो आपको ये फाइल नहीं मिलेगी उस फोल्डर में पुराने वाले जिधर थी उधर, क्योंकि हमने डायरेक्टली मूव कर दी। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद कमांड आ जाती है। अगर आपको किसी फाइल का राइट साइड में देखे, हम इसको ओपन करके तो देख सकते हैं नॉर्मली अपने
विंडोज की तरह, बट आपको इसको कमांड लाइन में व्यू करना है। तो हम पहले इस लोकेशन पर चले जाते हैं, इसको कॉपी कर देता हूँ, उसके बाद हम लगाएंगे CD, उसके बाद कंट्रोल V, कंट्रोल शिफ्ट V, सॉरी एक कमांड हो जाए। आप अगर नॉर्मली काली लिनक्स में कॉपी पेस्ट करेंगे तो कंट्रोल से कॉपी हो जाएगा, बट कंट्रोल V से पेस्ट नहीं होगा। उसके लिए आपको प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट V। जैसे प्रेस करेंगे तो आपका पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल से कॉपी हो जाता है, बट कंट्रोल V से पेस्ट नहीं होता काली लिनक्स में। तो इसके लिए हम करेंगे CD, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट V, तो हमारा कॉपी किया गया टेक्स्ट पेस्ट हो जाएगा। तो हम चलेंगे अब इस डायरेक्टरी में जो कि हमें राइट साइड पे दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं इधर ls करता हूँ तो सेम दोनों दो ही फाइल दिखाई देंगे मुझे। टेस्ट शायद जस्ट मिनट, कुछ तो एरर आ गया है इसमें फाइल मैनेजर में, क्योंकि एक फाइल नहीं दिखा दे रहा है। नहीं सॉरी, अगर मैं कौन सी फाइल बाकी हमारी थर्ड वाली बाकी, अगर मैं इसको कैट कर दूं, कैट मतलब हमें उस फाइल के कंटेंट देखने हैं, तो इसके लिए कैट, उसके बाद आई थिंक हो जाना चाहिए दिस इज टेस्ट। ये शायद हमारी हाइड हो गई फाइल राइट साइड में फाइल मैनेजर में, इसी वजह से दिखाई नहीं दे रहे हमें, तो कोई बात नहीं। तो ये अगर आपको किसी फाइल के कंटेंट्स देखने हैं तो इसके लिए कमांड आ जाती है कैट। तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ क्योंकि हमारा फाइल मैनेजर का काम हो चुका है, जो कि आपको दिखाना था। उसके बाद मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए, और बाकी की और बहुत सारे कमांड है, जैसे कि हो गए अगर आपको आपके लैपटॉप के वायरलेस डिवाइसेस देखने हैं, जो कि हम कहते हैं ना वाईफाई, और उसके लिए कमांड आती है ifconfig। देखिए, तो इस पे बता देगा एक ईथरनेट कनेक्टर, मतलब जो कि हमारा वर्चुअल में दिखा रहा है, मेरा वर्चुअल में इंस्टॉल किया है, तो मतलब जो मेरा विंडोज का नेटवर्क है वो एज इथरनेट कनेक्टेड है मेरे सिस्टम से, इसलिए इथर 01 से कर रहा है। उसके बाद L1 मतलब लोकल इंटरनेट या कुछ होता है वो, नहीं सॉरी ऐसे नहीं जमेगा प्रो क्लियर कर। तो देखिए, उसके बाद और कमांड्स आती है। अगर आपको किसी यूजर को ऐड करना है तो इसके लिए कमांड आ जाती है sudo add user, बट हम नॉर्मली अभी भी रूट में है तो हमें sudo डालने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली डाल देंगे add user। उसके बाद हमें उसका नाम देना पड़ता है जो भी यूजर ऐड करना है उसका। तो मैं अभी लिख देता हूँ सपोज cch एडिंग यूजर cch। तो cch के लिए हमें पासवर्ड सेट करना पड़ेगा, मैं दे देता हूँ 1 2 3। उसके बाद रिपीट डालना होता है पासवर्ड 1 2 3, तो हमारा यूजर ऐड हो जाएगा। ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन पूछेगा, उसका नाम भी, आप उसको डिफॉल्ट यस एंटर भी प्रेस कर सकते हैं। अगर तो फिर अगर आपको यूजर शो करना है तो उसके लिए कमांड्स आती है, ग्रुप डालेंगे हम, तो सॉरी ग्रुप काम नहीं कर रही है, जस्ट मिनट। एलएस यूजर भी नहीं काम करेगी। तो देखिए, उसके बाद कमांड्स आते हैं। अगर आप किसी यूजर को ऐड करना है तो उसके लिए कमांड है sudo add user, बट हम नॉर्मली अभी रूट में है तो हमें sudo डालने की जरूरत नहीं, हम नॉर्मल डालेंगे ऐड यूजर। उसके बाद यूजर का नाम तो मैं cch दे देता हूँ, सॉरी cch पहले से अवेलेबल होगा, मैं इसको दे देता हूँ cch2 नाम से। तो cch2 नाम से यूजर ऐड हो रहा है तो हमें उसका पासवर्ड देना पड़ता है। हम पासवर्ड दे देते हैं 1 2 3, उसके बाद एंटर। उसके बाद फिर से रिटाइप करना होता है पासवर्ड 1 2 3। उसके बाद ये आपको उसके कुछ बेसिक डिटेल्स पूछता है, डालने की वैसे कोई जरूरत नहीं, आप नॉर्मली यस कर देंगे तो हो जाएगा। सॉरी यस बोल रहा हूँ, आप नॉर्मली एंटर प्रेस कर देंगे तो हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको उसका पासवर्ड चेंज करना है तो हम वो उसके लिए कमांड आती है पास wd। उसके बाद नया पासवर्ड पूछेगा तो उसके लिए डाल देते हैं हम 1 2 3 1 2 3। तो पासवर्ड अपडेटेड हो चुका है। तो देखिए, ये पासवर्ड इसका नहीं था, cch2 का नहीं था, ये पासवर्ड हमारे डिफॉल्ट यूजर का था जो हमने काली लिनक्स इंस्टॉल करते समय ऐड किया था। हमारा cch2 का पासवर्ड अभी भी वही है पुराना वाला। तो उसमें जाने के लिए आपको उस यूजर से लॉग इन करना है, और उसके बाद आपको देखिए इधर स्विच यूजर का ऑप्शन आएगा शायद, स्विच यूजर। तो जैसे आप स्विच करेंगे तो हम इधर देखिए cch डाल दूं मैं cch2। उसके बाद उसके पासवर्ड में हम डाल देते हैं 1 2 3, तो हम cch2 से लॉग इन हो जाएंगे। देखिए,
तो इसके लिए ये यूजर हमने जो पासवर्ड चेंज किया था वो हमारे नॉर्मल जो काली डिफॉल्ट यूजर है उसका था, जिसका पहले हमने लॉगिन उसका पासवर्ड था काली एंड काली, तो अब चेंज होके वो काली एंड उसका पासवर्ड हो चुका होगा 123। तो देखिए इसका पासवर्ड चेंज हो चुका है, जो कि इसका अगर पासवर्ड देखो तो हाँ तो चेंज हो चुका है। तो इसी वजह से जो हमने पासवर्ड चेंज किया था वो काली लिनक्स का था, ना कि CCH2 यूजर का। उसके बाद देखिए और कमांड आती है, अगर आपको आपका नेट चल रहा है नहीं चल रहा है या नहीं ये देखना है तो उसके लिए कमांड आती है पिंग, मतलब आपको पिंग डालना है। और उसके बाद अगर आपके पास सामने वाले का आईपी एड्रेस तो वो डाल देना है, या फिर आप डायरेक्ट वेबसाइट भी डाल सकते हैं, सपोज www.google.com ये लिख के आता है फिर इधर कि 64 बाइट फ्रॉम, मतलब इसी से एड्रेस से रिसीव हुए। अगर इधर नहीं रिसीव होते तो मतलब आपका नेट काम नहीं कर रहा, आप उससे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे सामने वाले एड्रेस से, तो इसके लिए पिंग काम आता है। तो इसको मैं कंट्रोल-C से कैंसिल कर देता हूं। उसके बाद अगर आपको ये देखना है और किसी फाइल को अनजिप करना है तो उसके लिए कमांड आती है अनजिप। उसके बाद फाइल का नेम, हमारे पास जिप फाइल नहीं है अभी के लिए, तो उसके बाद आपको अनजिप डालना है, उसके बाद फाइल का नेम डाल देना है। उसके बाद अगर आपको डेट देखनी है तो उसके लिए कमांड आती है नॉर्मल आप डेट डाल दीजिए, आपको दिखाई देगा कि डेट कितनी है आज की। उसके बाद अगर आपको हिस्ट्री देखनी है आपने कितनी कितनी कमांड्स यूज की तो उसके लिए आप हिस्ट्री डाल देंगे, तो हिस्ट्री आ जाएगी आपने कितने कमांड यूज किए अभी तक मशीन स्टार्ट होने से अब तक। उसके बाद अगर आपको कुछ डाउनलोड करना है अपने सॉरी इंटरनेट से तो उसके लिए कमांड आ जाती है wget। उसके बाद आपको उस URL देना है जिधर से भी आपको डाउनलोड करनी है उधर का। उसके बाद अगर आपको हिस्ट्री को क्लियर करना है तो उसके लिए कमांड है हिस्ट्री के बाद आपको फ्लैग से डाल देना है तो आपकी हिस्ट्री क्लियर हो जाती है। सॉरी हिस्ट्री से आता है, फ्लैग नहीं आता उसमें, हिस्ट्री से। अगर मैं इसको हिस्ट्री देख लूं एक बार तो नहीं, सॉरी हिस्ट्री दिखाने के लिए आता है वो, हिस्ट्री क्लियर करने के लिए नहीं आता। तो यही था आज के लिए।